बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज बहुत सारी खबरें हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने आज बड़ी तकरीर की, धुआंधार, और जज्बात जो थे उनके वो मेरा ख्याल है तकरीर के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। और मैं इसको समझता हूं कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगा क्योंकि ये गैर मामूली तकरीर है और जो इसका पस मंज़र है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो फैसला कर लिया जिसका सबको इंतज़ार था। वो था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आया वो उस पर अमल करेगा या नहीं करेगा। जो उनकी जानिब से जवाब आया वो बड़ा मुबहम सा है। मैं आपके सामने उसकी भी तफसील रखता हूँ। जबकि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए कुछ यानी आज से 2-4 दिन पहले, उसके ऊपर अब जो मशावरत का दायरा कार है, या मैं तो उसको ये कहूँगा कि उसको शुरुआत का फैसला कर लिया गया है। और आज एक वफ्द जो है उनका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जो हैं, सरबराह तो ना कहे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ आज उनकी मुलाकात होगी और वो भी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। इन सबको मिला के देखेंगे कि पिक्चर क्या बन रही है और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आता हूँ सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर की तरफ। मैं उससे पहले कि उनकी तकरीर पे आऊँ, आपको एक थोड़ा सा वो बता दूँ, इसका जो पेश यानी वो है पस मंज़र। नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता 3 हफ्ते जो है मरी में उन्होंने क़याम किया। और आपको याद होगा कि पिछले 2-4 दिन पहले एक खबर आई कि नून लीग की जानिब से जो मरकज़ी उनकी लीडरशिप है उसका इजलास तलब कर लिया गया मरी में। और बाद खबर आई कि उसको मुलतवी कर दिया गया। और फिर ये खबरें आईं कि वो इजलास की बजाय उन्होंने मुशावरत का जो दायरा कार था वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा इन तक महदूद रखा। और उसके बाद जो हमारे सामने फ़ैसले आए वो 2 बड़े फ़ैसले आए थे। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का, यानी जो ऐलान हो गया था, अता तारर साहब आए वफाकी वज़ीर और उन्होंने ऐलान कर दिया। और दूसरा आर्टिकल 6 की कार्रवाई का, इमरान खान साहब, इसके अलावा आरिफ अलवी साहब और जनाब साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी, उनके खिलाफ। तो ये वो ऐलानात थे जो कि पार्टी से मशावरत तो नहीं हुई थी, बाहमी मशावरत जो है वो इन 3 लोगों की हो गई, यानी कि वज़ीर आज़म, पार्टी के सदर और वज़ीर आला पंजाब, इनके दरमियान हो गई। तो वो उसके बाद ये फैसले आ गए। अब अहम तरीन नुकता ये है आज की तकरीर से पहले का कि कल, बल्कि ये भी याद रहे, नवाज शरीफ साहब 3 हफ्ता रहे और आखिरी दिनों में यानी कि ये गुज़श्ता 2-4 दिन जो हैं, ये मरियम साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी मरी में। तो डेफिनेटली वहाँ पे ये पूरी सूरत हाल जो है इसके ऊपर गौर खौज हुआ है। और कल कमोबेश इस वक्त या घंटा 2 पहले, यानी 24 घंटे हुए हैं कि वो मरी से वापस लाहौर पहुँचे। नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम साहिबा भी थी। और उसके बाद विदिन 24 आवर्स उनकी जानिब से ये तकरीर आ गई। जो आज की उनकी तकरीर है, मैं इसको ऐलान जंग समझता हूँ नून लीग की तरफ से, नंबर 1। और नंबर 2, मरियम नवाज़ साहिबा का तो ये चेहरा था, लेकिन जो कंटेंट है मैं ये समझता हूँ कि वो नवाज़ शरीफ साहब का है। और नवाज़ शरीफ साहब का अगर पॉलिटिकल आप माजी देखें तो उनका जो रवैया रहा है वो मज़ाहमत वाला रहा है कि आप देख लें तीनों अदवार में उनको, यानी कि उनकी फटा हुआ, फिर उसके बाद वो मंतज हुआ उनके इक़्तिदार के इख्तिताम पे। और अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, मुझे लगता है कि नविश्ता दीवार पढ़ लिया है और उसके बाद अब उन्होंने जो उनकी पॉलिसी है उसका ऐलान करवा दिया है बजरिया मरियम नवाज़ साहिबा। और एक और नुकता, नून लीग के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सी पॉलिसी चल रही है, क्या चल रहा है। क्योंकि आप पाबंदी वाले फैसले के ऊपर ही अगर देख लें, वफाकी वज़ीर अता तारर साहब आके ऐलान करते हैं, जब वफाकी वज़रा से पूछा जाता है तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। और इस वक्त नून लीग का एक्चुअली मौक़िफ़ क्या है वो किसी को नहीं पता। जो आज की तकरीर है, कम अज़ कम मैं नवाज़ शरीफ साहब की हद तक ये बिल्कुल बड़ा कन्विंस्ड और क्लियर हूँ कि उनकी जानिब से, या उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है, उनके लिए रास्ते जो हैं वो तंग हो रहे हैं, ये उनको समझ आ गई है। और इम्कान जो है बेहतरी का वो उनको नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अब उनको बयानिए की भी तलाश है और उन्होंने जंग का भी फैसला किया है। मैं आता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा के आज की तकरीर के कुछ कॉन्टेंट्स की तरफ। उनका जो मुखातिब थे वो जज साहिबान है, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान। नाम उन्होंने किसी जज का नहीं लिया, एक अमूमी बात की है, लेकिन अदलिया से मुताल्लिक़ की है। बातें बहुत सख्त हैं, सारी की सारी बातें बहुत सख्त हैं। मैं आता हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा ने आज तकरीर में कहा कि आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। जजों को वो बता रही हैं कि फ़ैसले कैसे होते हैं। नंबर, इससे आगे आ जाएँ, अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, ये पहला पॉइंट आप इसको मार्क कर लें, अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। यानी जजेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना अमूमी, मेरा ये ख्याल है कि ये इन्वोक कर सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई को। तो ये वजह क्या है, मेथड है इसमें। अगर इसको मैडनेस कहें तो इसमें मेथड है। मैं आपको बताता हूँ वो मेथड क्या है। आप एक नुक्ता नोट कर लें, अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 आगे है जी, आगे ये कहती हैं कि और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं
जो कहीं लिंक्ड होता है, ज़मीर जो कहीं लिंक्ड होता है तो फैसले तो आइन और कानून का कत्ल होता है। और मुल्क का यह हाल होता है जो इस वक्त है। आप जिम्मेदार हैं इस मुल्क की इस हालत के। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जब आप ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कि कहीं लिंक्ड होता है तो फिर मुल्क की यह हालत होती है जो आज इस वक्त पाकिस्तान है, और आप मुल्क की इस हालत के आप जिम्मेदार हैं। ये नंबर 2, मुल्क की इस हालत के जिम्मेदार आप होते हैं और फिर आपका ज़मीर कहीं लिंक्ड होता है, इल्ज़ाम आ गया। आगे वो ये कहती है, मैं आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आवाम से, यानी इधर आप, ये एक और अहम तरीन नुकता है, मैं आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। तो ये इसको कहते हैं प्रोवोकेशन। अब ये पॉइंट नंबर 3 आप इसको समझ लें, यानी ये भी आएगा ना, क्या आप पब्लिक को बतौर वज़ीर आला पंजाब प्रोवोक कर रही हैं, आप लोगों में इश्तिहाल पैदा कर रही हैं, किसके खिलाफ? जज साहिबान के खिलाफ। आगे क्या कहती हैं? वो कहती हैं बहुत हो गया, 76 साल हो गए हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। आगे कहती हैं अब मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं होगा और ना करना चाहिए, मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा और ना करना चाहिए, इसको भी समझ लें। आखिर में उन्होंने और अहम तरीन बातें कर दी। वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, फैसले के तनाजुर में ये सारी बातें हो रही हैं जो मखसूस नशिस्तों वाला है, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। अब क्या बात हो रही है? वो कह रही है चलने दो इस मुल्क को, यानी कि गोया मतलब ये है कि जज साहिबान इस मुल्क को नहीं चलने दे रहे। ये एक बात हो गई, यानी कि इससे मतलब ये निकल रहा है। और आगे इल्ज़ाम आ गया कि जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो इस कौम का मुजरिम है, यानी कि जज साहिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम आ गया, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि आप जो है इमरान खान साहब को वापस लाना चाहते हैं। और आगे कहते हैं आपके लिए, अब आगे एक धमकी का एलिमेंट भी है, वार्निंग जिसको कहते हैं, आपके लिए हम ये काम इतना आसान नहीं होने देंगे, मज़ाहमत करेंगे। मैंने जिसको कहा ना तबलीग जंग बचाना या ऐलान जंग कर देना, हम आपके लिए ये काम इतना आसान नहीं होने देंगे, मतलब ये है कि वो लड़ेंगे, फाइट करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल यही बात की थी कि जो कुछ हमारे इख्तियार में है हम उसको ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने भी वही बात की, मरियम साहिबा ने, कि हम ये काम आपको इतना आसानी से होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये हुकूमत पूरे 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, अब मुखातिब कौन है? मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से। अब आगे बात आ गई जेनेरिक। और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, किसी ने रखने डालने की कोशिश की और किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आने हाथों से निपटा जाएगा। तो ये आप ऐलान जंग नहीं है तो क्या है? वाज़े तौर पे उन्होंने आज सारी बातें कर दी। बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया। मैं इसको समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी पॉलिसी का ऐलान करवा दिया बजरिया मरियम साहिबा। और दूसरा इसमें जो मेथड इसमें यह है कि अब उनको दरवाजे सारे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आता हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ। नून लीग या हुकूमत कह लें जिस तरह से फंस गई है, मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब भी रेस्क्यू करेंगे। अपनी मजबूरियां ज़रूर हैं, जितना वो ताउन कर रहे हैं उसके पीछे ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, अदरवाइज़ वो अपना सारा हिसाब किताब इसी वक्त चुकता कर सकते हैं। जरदारी साहब जिस तरह ये नून लीग फंसी हुई है, बहुत सारा वो सेटल कर चुके हैं, लेकिन उनके पास मौका है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि सिंध हुकूमत उनके पास है और मैंडेट और आगे की सियासत, बहुत सारी चीज़ों ने उनको रोका हुआ है। अदरवाइज़ उनके पास ये बड़ा नायाब मौका था कि वो अपना सारे का सारा स्कोर इस हुकूमत के साथ या नून लीग के साथ सेटल कर सकते थे। तो बात यह है कि इनको दरवाजे सारे नजर आ रहे हैं बंद और बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि मुश्किलात में अक्टूबर वाली बात शुरू हो गई है, चल निकली है। इसका मतलब यह है कि काजी साहब को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अमेंडमेंट्स आइन के अंदर कोई नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और जो तकिया कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर और 8 फरवरी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर, वो जो है वो अलार्म बेल्स हैं नून लीग के लिए। अब नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका तबसरा, तजिया या उनका जो ग्राउंड रियलिटीज़ का वो सब कुछ होता है, वो नब्ज़ जो होती है वो इस चीज़ को तो ऑब्वियसली समझते होंगे। अगर उन्होंने ये ऐलान जंग आज करवा दी है तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के लिए किसी तौर पर भी, मुझे तो ज़ाती तौर पर इस गुफ्तगू के बाद कोई, यानी उनके अपने तजिए को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, जो उनका तजिया और वो होगा, यानी अंदाज़ा लगाया उन्होंने, और जिसके बाद ये नतीजा आया है ये वाली ख़बर की शक्ल में जो कि तकरीर है, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया सूरत हाल उनके लिए आज भी तशवीशनाक है और आगे भी तशवीशनाक होने जा रही है। अब उन्होंने ये सारा मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। 2 हवालों से आपको मैं ये बात अर्ज़ करूँगा। एक मखसूस नशिस्तों वाले को वो बुनियाद बनाएंगे, रिव्यू पिटिशन उनकी जा चुकी है। नंबर 1 अदालतों के ऊपर शोल्डर इस्तेमाल करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 अब वो ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और पाबंदी का जो ये हुकूमत की तरफ से जो आता है वो रेफरेंस वो भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगेन वो सुप्रीम कोर्ट के गले में डाला जाएगा कि वही इसका फैसला करे। तो ये इसमें कोई ना कोई मेथड जो है वो आपको समझ आ रहा है कि वो बजरिया अदालत निकलना चाहते हैं।
अगर वो निकले, और दूसरा मरियम साहिबा ने जो बातें कर दी हैं, अगर इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या ये मफरूज़ा है या उनको सज़ा का सामना करना पड़ता है, तो वो भी अगेन किसके थ्रू आएगा? अदलिया के थ्रू। तो नवाज शरीफ साहब ने ये तय कर लिया है, क्योंकि या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है आपकी यानी कैंपेन, दबे लफ्ज़ों में, छुपे लफ्ज़ों में वोट को इज्जत दो वगैरह वाले मामलात की तरह, जैसे इमरान खान साहब की है, तो अब ये आना चाह रहे हैं बज़रिया अदलिया, और विक्टिम कार्ड के लिए उन्होंने, मेरा ये ख्याल है, मंजिल ढूंढ ली है, और वो है अदलिया, कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और इमरान खान साहब के साथ क्या किया, सहूलतकारी की वगैरह वगैरह वगैरह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब का, अगर वो हो सकता है इसके बाद वो खुद तकरीर करें आने वाले दिनों में कभी किसी वक्त, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने मंजिल जो है वो ढूंढ ली है अपने आइंदा बयानिए के लिए, और वो होगी अदालत, कि सब कुछ अदालतों के जरिए हुआ और कैसे हुआ सारी कौम ने देखा, उसके ऊपर वो ज़्यादा बात करेंगे। अब आ जाते हो मखसूस नशिस्तों का फैसला, कल भी बात हमने की थी, आज भी, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलाखिर वो फैसला आ गया जिसको सबको इंतजार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इवन सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हो, नून लीग हो, हुकूमत, सबको इंतजार था। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, और फैसला क्या सुनाया? फैसला उनका मुबहम है, दो हिस्से में आपको बता देता हूँ उस फैसले के। उन्होंने कहा जी सुप्रीम, यानी कल इजलास हुआ, आज इजलास हुआ, नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये बात तो यहाँ तक हो गई, बड़ी क्लियर है। लेकिन इससे अगली बात यह है कि लॉ विंग जो है इलेक्शन कमीशन का, उसको ये कहा गया है कि कोई ऐसे नुकात हों या कोई ऐसे पॉइंट्स हों जो तशरीह तलब हों, तो हमें सुप्रीम कोर्ट से वो आप इसकी निशानदेही करें, यानी लॉ विंग जो है वो इसकी निशानदेही कर दे, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो एक विंडो भी ओपन रख दी, अमल दरामद करेंगे। लेकिन ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो भी उसकी विंडो ओपन कर दी। अब वो अगर 2-4 पॉइंट्स की निशानदेही कर देता है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वहाँ से रहनुमाई मिलेगी, मामला आगे चलेगा, फिर उधर से जो दरख्वास्त है नून लीग की नजरसानी की, वो अपनी जगह आ चुकी, नंबर उसको अलॉट हो चुका, तो वहाँ से भी अदालत में आ गया, और यहाँ से भी शायद मामला अदालत में चला जाए। और फिर इसके अलावा जिन MPAs MNAs को इजाफी नशिस्तें अलॉट की गई थी, खबरें आ रही हैं कि वो भी इसमें पटिशनर बनने जा रहे हैं, कि वो उनका इस्तेहकाक तो उनको मिलनी चाहिए। ये आ गया आपका मखसूस नशिस्तों वाला, यानी मुबहम सूरत हाल है, फैसला हुआ भी है और नहीं भी हुआ, जब अमल दरामद होगा तब देखेंगे। आज की खबर ये है। अब आते हैं जनाब एक और अहम तरीन इजलास, वो भी रेड जोन में, मेरा ख्याल है अभी तक उसकी कोई हतमी खबर हमारे सामने नहीं आई, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का। और उसमें जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का, उसमें यह है कि जनाब जो एडहॉक जजेस हैं उनकी तैनाती का मामला है, वहाँ पे बहस तो क्या ही होगी। आज एक और मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल साहब, उनकी जानिब से भी माजरत कर ली गई। तो 3 जज साहिबान जो हैं वो माजरत कर चुके। 4 नाम प्रपोज किए गए थे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की जानिब से। सबसे पहले इनकार आया जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब की जानिब से, फिर उसके बाद जनाब वो जो इनकार आया वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी की जानिब से, और फिर अब आ गया जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल, जो कि पहले हामी भर चुके थे, और अब उनकी जानिब से भी इनकार आ गया। तो पीछे एक जज बच गए, जनाब सरदार तारिक महमूद साहब, और वो जो हैं उन्होंने हामी भरी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि 4 में से 3 जज साहिबान जो हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया। मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये आप इसको फॉर्चुनेट कहें अनफॉर्चुनेट कहें, अब जो भी हुकूमती सतह पे या किसी भी सतह पे कोई फैसला होता है, जो उसका ऑपरेशन सोशल मीडिया के ऊपर होता है, उसने लोगों की जो ज़िंदगी है, यानी जो ऑल दोज हु मैटर, जो पॉलिसी साज हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। आप अगर आ जाएं, किसी भी फैसले को ले लें आप, जब अनाउंसमेंट उसकी होती है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो हालत बनती है, जस्टिस मुशीर आलम ने भी अपने इनकार के साथ जो वजूहात लिखी, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा दुख हुआ जिस किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन मेरे खिलाफ चली। फिर आप हाई कोर्ट के जजेस के वाले मामले के ऊपर आ जाएं, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में जो कैंपेन चली है, दीगर के बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनके बारे में, इसके ऊपर हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं। अपील क्या मतलब ये है कि इस तरह तो फिर कोई चीज़ नहीं होगी। यानी ठीक है, हम उनसे भी शिकवा होता है कि जो ये काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ से मुतासिर नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो एब्सोल्युटली इंसुलेट कैसे कर सकते हैं ख़ुद को कि उनके ऊपर इस चीज़ का असर ना हो। उसकी वजह यह है कि वो भी इसी माशरे में रहते हैं, उनके ख़ानदान हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और अहबाब होते हैं, मतलब आपका हल्का अहबाब है सारा, तो वो अपने आप को एब्सोल्युटली इंसुलेट नहीं कर सकते, तो उसका असर ज़रूर होता है। अब जो भी फैसला होता है उसके ऊपर एक कैंपेन का जो है मामला खड़ा हो जाता है, और उसके बाद फैसले जो हैं वो बदलना, मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। अब 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जो है उसमें कॉन्ट्रोवर्सी का एलिमेंट भी मौजूद है, लेकिन अब ये इस तरह तो फिर ये मेरा ख्याल है कोई भी जज अगर आएगा, अगर वो एक सेक्शन को पसंद नहीं है
कोई भी जज हो, एडहॉक जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, अमली तौर पर यह बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव इसलिए है कि 58,000 के करीब जेर इल्तवा मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप उनसे जाके पूछें जिस बेचारे का मुकदमा फंसा हुआ है, पता नहीं किस नौइयत का मुकदमा होगा और कब से वो भुगत रहा होगा और आगे उनका नंबर नहीं आ रहा, और सुप्रीम कोर्ट से जो है पॉलिटिकल केसेस की इसकी जान नहीं छूट रही। जान छूटेगी तो फिर आगे आएगा, और आगे मुस्तकबिल करीब में भी मुझे जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई एडहॉक जज फर्ज करें नहीं लगते, 4 नहीं लगते, 2 नहीं लगते, 3 नहीं लगता या 1 लगता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आइंदा अगर किसी का नाम तजवीज़ किया जाए और वो दूसरे सेक्शन को पसंद ना हो और वो कैंपेन शुरू कर दे, तो फिर वो भी माजरत कर लेंगे। अगर सारे माजरत करते रहें तो फिर निज़ाम किस तरह चलेगा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसके अलावा अब आ जाते हैं जनाब, हुकूमत जो है उन्होंने एक और फैसला कर लिया। फैसला यह है कि पहले अनाउंसमेंट कर दी फैसलों की, और अब उनको याद आया मशावरत भी करनी है। मशावरत का जो अमल है उसका आगाज़ कर दिया गया। आज उनका वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिले, और मुलाकात के दौरान जो अहम तरीन मामलात हैं, मखसूस नशिस्तें हो गई, PTI के ऊपर पाबंदी हो गई, आर्टिकल 6 का मामला हो गया, ये वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को। पूरे गौर व खौज के बाद आज फिर इनका एक वफ्द जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी से मिलेगा और उनको इन मामलात के ऊपर ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद उनकी कॉन्सेंट चाहेंगे बतौर जमात, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना नुक्ता नज़र देगी उसके ऊपर। उसके बाद शायद कोई फैसले जो हैं वो मेरा ख्याल है हतमी मराइल में दाखिल होंगे। बहरहाल कल वाली ख्वाजा आसिफ साहब की बात इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लग रहा है कि शायद 8-10 दिन जो है वो क्रिटिकल हैं इसमें, क्योंकि जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हो गई हैं, कुछ ना कुछ इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।